तो दोस्तों आज गीक फॉर गीक का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो वीडियो थोड़ी लेट हो जाएगी यार, क्योंकि कॉलेज के लिए थोड़ा सुबह लेट हो रहा था तो बना नहीं पाया। लेकिन कोई नहीं, फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आज का। तो आज का क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या है। तो मेक मैट्रिक्स ब्यूटीफुल नाम से है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ब्यूटीफुल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच सम ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम इज इक्वल गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज ऑपरेशन रिक्वायर्ड सेट बाय वन। ठीक है, तो एक बार एग्जांपल देख लेता हूँ थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, प्रोसीड। ओके, तो क्वेश्चन समझ आ गया। तो आपको थोड़ा बहुत पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक n इंटू एन की मैट्रिक्स दे रखी है, उसको हमें ब्यूटीफुल मैट्रिक्स बनाना है। तो ब्यूटीफुल मैट्रिक्स क्या है? ब्यूटीफुल मैट्रिक्स वो है जिसकी रो और कॉलम का सम इक्वल आएगा। ठीक है, सबका सम इक्वल होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब कि अगर मानो ये कोई मैट्रिक्स है 4 3, तो जो ये है और ये है, ये रो हुए ना, इसका कुछ सम आता, इसका कुछ सम आता। मानो इसको S1 कह दे रहे हैं, इसको कुछ S2 कह दे रहे हैं, कुछ भी आता है प्लस करके। और इसका कुछ सम आता, इसका कुछ सम आता, तो सब बराबर आने चाहिए थे। मतलब यहाँ पे भी जो आया था कुछ, मानो अभी कुछ मैथ में ले लेता हूँ नंबर, आपको जल्दी समझ आएगा। इसका 2 आता, भले आ नहीं रहा है। इसका भी 2 आता है, जो इस वाली रो का, इसका भी 2 आना चाहिए था। ठीक है, इसका भी 2 आना चाहिए था। और जो इसको हटा देता हूँ, इसका भी 2 आना चाहिए था। ठीक है, तो इन सब का 2 आना चाहिए था। तो ये कह रहा है ऐसे ब्यूटीफुल मैट्रिक्स बनेगी, और ये हमें बनानी है, और कितने इसमें मिनिमम स्टेप लगेंगे ये हमें बताना है। ठीक है, हमें मैट्रिक्स कोई वैसी दे रखी होगी जो कि ब्यूटीफुल मैट्रिक्स नहीं होगी, हमें बताने मिनिमम स्टेप जिसमें कि हम मैट्रिक्स को ब्यूटीफुल बना पाए, मतलब कि सबका सम इक्वल आ जाए रो और कॉलम का। उसके लिए हमें सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म करने को दिया है, वो है कि हम +1 इंक्रीमेंट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया क्या कह रहा होगा? सिर्फ हम एक एलिमेंट को +1 कर सकते हैं, और हमें मैट्रिक्स के सारे रो और कॉलम को इक्वल करवाना है। उसके लिए हमें मिनिमम स्टेप बतानी। तो ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हम करेंगे कैसे। ठीक है, तो पहले जो इनका एग्जाम्पल है उसी से ही हम समझते हैं क्वेश्चन को आखिर करेंगे कैसे। तो इनका पहले वही लिख लेता हूँ एग्जाम्पल, 4 2 3 जो भी इन्होंने दे रखा है। तो ये इनकी मैट्रिक्स है जो गिवन है। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है। एक क्वेश्चन में एक बात साफ बोली गई कि हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं वैल्यू, मतलब किसी में ऐड कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते। तो माइनस का क्या मतलब? अगर ये यहाँ पे देखो 4 को देख सकते हो आप, इसका मतलब जो और वैल्यू होंगी ना, जैसे इस रो में अगर हम रो को इक्वल करना चाहेंगे, तो और वैल्यू को बढ़ा के ही तो हमें इसके 4 के बराबर लाना पड़ेगा। ना कि हम घटा तो नहीं सकते हैं 4 को, कि 4 को हम कम करते जाएं। इसी 1 को किसी तरीके से बढ़ाना पड़ेगा कि इस रो में बराबर आ जाए ना वैल्यू, और रो के बराबर, है ना? तो इसका मतलब हम इस 4 को कम नहीं कर सकते हैं, और वैल्यू को ही बढ़ाना पड़ेगा। तो इस बात से हमें ये भी पता चलिए कि हमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी रो और कॉलम में। जिस रो या कॉलम में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, हमें उसके हिसाब से और कॉलम को इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि जिसमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है हम उसे डिक्रीमेंट नहीं कर सकते। तो उसका फायदा हो गया हमारे पास कि हम औरों को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा हमें कितने स्टेप चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत ईजी है देखा जाए तो, लेकिन क्वेश्चन हार्ड हो सकता था अगर ये बोला जाता कि एलिमेंट को करके दिखाओ। क्वेश्चन में स्टेप पूछा है इसलिए यहाँ आसान हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को करना कैसे है। तो क्वेश्चन को हमें पहले करेंगे कि हमें मैक्सिमम सम फाइंड करना है किस में आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम सम का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, किस रो या कॉलम में हमें मैक्सिमम सम मिल रहा है। मतलब कि जैसे ये कॉलम हो गई, और एक ये कॉलम हो गई, और एक ये कॉलम हो गई। तो इन तीनों का अगर हम सम निकाले तो कितना सम आएगा? 4 5 3 8 आ रहा है। ठीक है, इसका 6 आता, और इसका 7 आता। तो अभी हम किसी में से भी मैक्सिमम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी हमने रो का नहीं निकाला है। तो पहले रो का भी निकालते हैं। ठीक है, रो को मैं अंडरलाइन कर देता हूं कि किस रो का है। इसका कितना आ रहा है? 3 2 5 1 6। ठीक है, इस रो का इतना आया। इस रो का कितना आ रहा है? 3 2 6, वो 4 2 6 और 9। और इसका कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इन सब में से कौन सा मैक्सिमम सम आया? देखो, इन सब में से आपको देख के पता चल रहा है ये 9 आ रखा है। ठीक है, तो इस जब हमने इस रो में देखा तो हमें 9 मिला है। इसका मतलब जैसे हमें 9 पता चला तो हमें पता चल गया कि ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है इस रो में। इसका मतलब हमें और जितनी रो है
उनको इसके हिसाब से लाना पड़ेगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट है, हमें इन्हें डिक्रीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो और वैल्यू उनको इंक्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेशन है इंक्रीमेंट करने का, तो मतलब औरों को बढ़ा के इनके बराबर लाया जा सकता है लेकिन इनको नहीं घटाया जा सकता इन मैक्सिमम। तो इसीलिए हमने मैक्सिमम फाइंड करा है कि हमारे लिए आसान हो जाए कि दूसरे को कितना बढ़ाना पड़ेगा, इससे हमें देख के पता चल जाएगा। तो अब देखो कितना आसान हो गया, हमारे देख के कैसे पता चलेगा। तो इसी एग्जाम्पल को मैं एक और जगह लिख लेता हूँ वरना थोड़ी ज्यादा घिचपिच हो जाएगी। फटाक से इस एग्जाम्पल को फिर से लिख लेता हूँ। क्या था, थोड़ा भूल गया मैं भी। 1 2 3 4 2 3, फटाक से लिखेंगे इस एग्जाम्पल को। 3 2 1। तो इसका 9 आ रहा था, पहले मैं इसका लिख देता हूँ। इसका जैसे 9 आ रहा था ना इस वाली रो का सम, तो मतलब हमें और रो को चेंज करना पड़ेगा, और रो को बराबर लाने के लिए हमें इनमें से कुछ इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी ना इनमें वैल्यू, तभी तो ये इस वाली रो के बराबर आएंगी, क्योंकि देखो इनका सम आ रहा था 6 आ रहा था इसका, ठीक है, इसका 6 आ रहा है और इस वाली रो का आ रहा है 3 2 5 6, इसका भी 6 आ रहा है। तो देखो आपको साफ एक चीज बात पता चली है कि इस रो में कितना वैल्यू बढ़ाए। अगर आपसे कोई सिंपल सा सवाल पूछता कि इस रो में, इस 6 में कितनी वैल्यू बढ़ाए कि ये 9 बन जाती, इस रो के बराबर आ जाती, जो ये वाली रो है 9 के बराबर, इसमें कितना ऐड करते कि ये 9 बन जाती, आप बोलते 3 ऐड करते। तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई जो एलिमेंट है उसको +1 1 करके हमें 3 वैल्यू और बढ़ानी पड़ती, तो ये इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। मान लो कि आप इसमें ही 3 वैल्यू ऐड कर देते हैं, प्लस मानो इसी में ही 3 +3 कर देते, मतलब इसको एक बार बढ़ाया, 2 बार बढ़ाया, 3 बार बढ़ाया, क्योंकि +1 कर सकते हैं ना, तो हमने मानो इसी को 3 बार कर दिया तो कितना बन जाता, 4 बन जाता, ठीक है। तो अब इस रो की वैल्यू कितनी सेम आ जाती है ना, अब इस रो की वैल्यू कितनी आ जाती, 9 आ जाती। और यही सेम चीज आप इसको भी इक्वल बनाने के लिए करते, 6 को अगर आप देखते तो क्या करते, मानो कि आपने इसमें भी 3 ऐड कर दिया, तो ये भी क्या बन जाता, 4 बन जाता है ना। तो अब आप इस रो की वैल्यू देखते तो कितनी बन जाती, आपने इसमें 3 ऐड कर दिया ना, और स्टेप देखो, स्टेप आपको इससे स्टेप पता चल गया ना। देखो यहाँ पे 1 था पहले, इसमें आपने 3 स्टेप करा, मतलब इसको 3 बार इंक्रीमेंट करा, 1 को पहले 2 करा, फिर 3 करा, फिर 4 करा, क्योंकि हम 1 बाय 1 कर सकते हैं ना, 1 ही ऑपरेशन है हमारे पास +1 करने का, तो ये 4 बन गया। तो उसके बाद 6, ये 3 स्टेप लगे ना, हमें 3 बार करना पड़ा इस 1 को इंक्रीमेंट, इसमें भी हमें 1 को 3 बार इंक्रीमेंट करना पड़ा तब जाके 4 बन रहा है, इसमें भी 1 को 3 बार का, तो 4 बन गया। अब देखो इन तीनों रो का सम इक्वल आ गया ना, 9 9 9। क्या आप कॉलम का भी सम इक्वल आया, ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। वैसे जैसे आपने रो को भी इक्वल कर दिया ना, तो कॉलम ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है, लेकिन वो कैसे होगी आपको वो चीज समझनी है। अगर आपको वो चीज समझ आ गई ना, आपको क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन तो मैंने यहीं पे खत्म कर दिया था स्टेप बता के, इसमें 3 स्टेप लग रहे थे, इसमें 3 स्टेप लग रहे थे, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है असल में। हमें खाली स्टेप बताने थे तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म था, कि आप बोल देते 3 + 3 6 स्टेप लग रहे थे, सिंपल क्वेश्चन है खत्म। लेकिन आपको ये समझना है कि कॉलम कैसे इक्वल हो रही है, क्योंकि बहुत लोगों को यही समझ नहीं आएगा यार कॉलम तो इक्वल, क्योंकि देखो बहुत लोग देख रहे हैं यहाँ पे कह रहे होंगे कि 4 + 4 + 3 कितना आ रहा है, 8 और 11, तो मतलब इस वाले कॉलम का सम तो 11 आ रहा है। और जो इसके बगल वाली कॉलम है ये देखो, इसका सम कितना आ रहा है, इसका सम 6 आ रहा है। तो ये लोग बोलेंगे यार इसमें तो बोला गया था कि कॉलम का भी सम इक्वल आना चाहिए ना रो के बराबर, तो सबका और इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखो जब हम इंक्रीमेंट कर रहे थे ना पहले, मैंने तो इसी में प्लस बार 3 बार 1 को इंक्रीमेंट कर दिया, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अगर आपने सुडोको खेला होगा ना, तो सुडोको में एक बात अच्छी लगेगी आपको कि उसमें बहुत देख के करना पड़ता है कि क्या और एलिमेंट जो नीचे उसके बराबर नहीं। अब मैं समझाता हूँ कॉलम कैसे इक्वल होते हैं। देखो इसी एग्जाम्पल को समझो, थोड़ी खिचपिच हो चुकी है, फिर से एक और बार बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा मैंने इसको रिफ्रेश करके रखा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो इसी एग्जांपल को एक और बार बना देता हूँ कि कॉलम कैसे इक्वल होते हैं। कॉलम का आपका समझना जरूरी है, क्वेश्चन वाले मैंने खत्म कर दिया कि खाली स्टेप बताने थे, स्टेप का तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, हमें तो बस क्वेश्चन कब का खत्म हो चुका है, लेकिन आपको समझना जरूरी है कॉलम कैसे इक्वल होंगे। क्योंकि सूडो को मैंने बहुत खेल रखा, सूडो के हिसाब से मुझे पता चल गया था क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये 3 2 1, ठीक है 2 है, तो कैसे होता है इसका सम, हमारे पास कितना मिला था, इसका सम मिला था हमें 9, इसका मिला था 6, इसमें हमें 3 3 स्टेप ऐड करे थे, तो ये कॉलम के बराबर 9 हो रहे थे ना। जब हमें पता चला था कि मैक्सिमम सम जैसे हमें 9 मिल रहा था इसका, तो हमने इनको बराबर लाने की कोशिश करी, तो इसमें 3 स्टेप और ऐड, मतलब इनमें से किसी को इंक्रीमेंट करना है 3 बार, मतलब ये समझ रहे हो, और इसमें भी 3 बार करना था। तो हम अब ये चेक करेंगे रो भी इक्वल होनी चाहिए, तो अब वो कैसे करेंगे हम,
तो वो बहुत देख के करना पड़ता है। जैसे अगर अच्छा ये नहीं पूछा मैं सवाल में, लेकिन हमने क्या निकाला, हमें इसमें 3 स्टेप लग रहे थे, इसमें 3 स्टेप लग रहे थे, तो हम 3 स्टेप कहाँ पे खर्च करेंगे वो हमारी मर्जी है। जो मैंने पहले में करा था, मैंने तो +3 इसमें डायरेक्ट कर दिया था ना, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम ये भी देख के करेंगे क्या रो इक्वल हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में स्टेप पूछे थे तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो चुका था। अगर हम पूछते तो मैं बता रहा हूँ 3 स्टेप कैसे लग रहे हैं कि रो भी इक्वल हो जा रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से करता, देखो मैं यहाँ पे +1 स्टेप लेता, हम यहाँ पे 3 स्टेप खर्च कर सकते हैं ना, मैं किसी भी एलिमेंट में कर सकता हूँ, इस वाली रो में मेरी मर्जी है। इसको करता तो ये 2 बन जाता, ठीक है, और इसमें +1 करता तो ये 3 बन जाता, ठीक है, और जैसे ही मैं इसमें +1 करता तो ये 4 बन जाता, ठीक है। मैट्रिक्स को देख के चलना कि क्या चल रहा है, देखो 1 + 1 करता ये 2 बन जाता, ये 3 बन जाता, और ये 4 बन जाता। अभी देखना कॉलम का समीकरण मैंने अपने 3 स्टेप खर्च कर दिए, अब ये 3 जीरो बचे, ठीक है, मैंने एक बार इसको इंक्रीमेंट कर दिया, एक बार इसको, अब मेरे पास 0 स्टेप बचे हैं, ये 3 वाले, ठीक है। इसमें मेरे तीनों के तीनों स्टेप खर्च हो चुके हैं, 1 ऑपरेशन खर्च हो चुका है। अब इसमें भी मेरे पास नीचे पे भी 3 ऑपरेशन थे मेरे पास, तो मैंने देखो रो तो अभी भी इक्वल है ना, 4 3 7, और ये क्या है 8 9, तो इसके बराबर है, हम कहीं पे भी खर्च करें रो तो इक्वल ही रहेगी, ठीक है। तो कॉलम के हिसाब से हम देखते हुए बना रहे हैं इस बार। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा देखो इस बार मेरी मर्जी है ना, मैं कहाँ भी कहीं पे भी खर्च करूँ क्वेश्चन को, तो इसमें मैं करूंगा, मानो इसमें मैं अपने 2 स्टेप खर्च कर रहा हूँ, इसमें भी नीचे वाली रो में भी मेरे पास 3 स्टेप थे ना, मैं इसमें अपने 2 स्टेप खर्च कर रहा हूँ, इसमें 1 स्टेप खर्च कर रहा हूँ। तो अब एलिमेंट देखो, अब इस बार रो भी हमारे पास इक्वल आ चुकी है, 2 + 2 4, और ये 1 + 1 2। अब इस रो का सम निकाल के देखो एक बार, तो इस बार रो का भी मतलब इस कॉलम का सम निकाल के देखो, इस कॉलम का सम निकाल के देखो, ये जो मैंने नए एलिमेंट बनाए यार, ये माउस से लिखने में बहुत समस्या है, इसका सम बना के देखना, तो आप देखोगे इस बार कॉलम का भी सबका सम इक्वल आएगा। देखो इस पुराने एलिमेंट को मत देखना, ठीक है, इसको मत देखना, जो 1 प्लस ऊपर वाले को देखना, 2 4 6 3 9, ठीक है, ये करोगे, इसको देखोगे 3, इस प्लस वाले को मत देखना, ये तो हमने बना चुके हैं स्टेप लगा के, 3 2 5 और 4 9, तो इसका भी 9 आ गया, और इसका देखोगे आप 2 3 5 4 9, ये देखो हमारी रो भी इक्वल हो चुकी है, जो हमने 3 स्टेप खर्च करे थे रो में, उससे रो तो 9 हुई हुई, साथ में कॉलम भी इक्वल हो गए। तो एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे हो रहा है, आपने अब ये सीख लिया कि रो भी कैसे इक्वल होती है, ठीक है, ये आपका समझना जरूरी था। अगर क्योंकि हमने स्टेप अपनी मर्जी से किसी एलिमेंट में लगाए, हमने रो को भी देखते हुए लगाए हैं, तो आपने जैसे ही किसी भी रो को इक्वल कर दिया जिसमें हमें मैक्सिमम मिला था, तो कॉलम ऑटोमेटिकली इक्वल हो जा रहे हैं, या फिर कॉलम में हमें मैक्सिमम मिलता, तो अगर हम कॉलम को इक्वल कर देते रो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती, क्योंकि हम अगर एलिमेंट इक्वल बना रहे होते तो हम देख के बनाते कि हाँ इसको देख के अपने स्टेप उसी हिसाब से खर्च करते, तो स्टेप हम ऐसे खर्च करते, हमारे हमें खाली स्टेप बताते, तो स्टेप तो हमें पहले ही निकल चुके थे। तो बस मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कॉलम कैसे इक्वल होते हैं, ठीक है, आपको ये समझ आ चुका है इस बार क्वेश्चन में कि देखो 9 9 9 9 करके सब हो चुका, तो ऐसे क्वेश्चन होता है। अब मेन करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो मैं स्टेप बताते हैं, तो स्टेप का आपको समझ आ गया होगा। तो स्टेप के लिए हमें क्या किस चीज की जरूरत थी, पहले स्टेप के लिए हमें जरूरत थी, पहले हमें मैक्सिमम निकालना है कि रो में मिल रहा है हमें सम या फिर कॉलम का मिल रहा है, तो पहले हमें ट्राइवर्स करनी पड़ेगी मैट्रिक्स के लिए, तो मैट्रिक्स ट्राइवर्सल का तो आपको पता ही होगा कि मैट्रिक कैसे ट्राइवर्सल करते हैं, ठीक है। तो 2 लूप बनाने पड़ते हैं मैट्रिक्स के लिए, और इसमें भी वही, तो मैट्रिक्स का हर बार ये देखो अंदर वाले लूप में हम क्या करेंगे, रो का भी सम निकालेंगे और कॉलम का भी सम निकालेंगे। अभी जो मैं वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मानो कोई से भी कर लेते हैं, बाद में इसको डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है। अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें देखो मैट्रिक्स के पहले मानो इसमें सम वन नहीं, इसमें रो लिख देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आएगा, सम रो का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रो का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो तो सिंपल ही है, आई कॉमा जे कर देंगे, ठीक है, आई कॉमा जे कर दिया तो ये रो का निकल गया ना, रो का ऐसे ही निकलता है ना सम, ये पूरी रो का निकल जाएगा इससे, इसमें ऐड होता रहेगा। देखो पहले वाले जो अंदर वाला लूप है, ये देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अंदर वाले लूप के अंदर ये वाले लूप के अंदर खाली यहाँ तक का ही, ये वाले
यहां तक का अंदर जब तक ये चलेगा तो इसमें क्या बोलते हैं, रो का पहली रो का सम निकल जाएगा, ठीक है। और इसी के अंदर हम कॉलम का भी निकालेंगे। अभी इन वेरिएबल को डिक्लेयर भी करेंगे, ऐसा मत सोचना कि मैं कहां से लिख रहा हूँ। इसी के साथ साथ हम कॉलम का कैसे निकालेंगे, जे आई, समझ रहे हो जे आई कैसे लिख रहा हूं मैं। जे बार बार बढ़ेगा, मतलब पहली बार में 0 1 2, तो ये नीचे नीचे आता रहेगा, है आई फिक्स रहेगा। और जे चेंज होगा तो नीचे नीचे आएगा, कॉलम की तरफ को आएगा, ठीक है। और इसमें आई फिक्स रहेगा ऊपर वाले में, जिसमें लगा रखा मैंने पॉइंटर। और जे इंक्रीमेंट होता है तो मतलब रो की तरफ चलेगा, तो हमारे पास देखो रो का भी सम आ रहा है, कॉलम का भी सम आ रहा है। और जैसे ही पहला अंदर वाला लूप खत्म हुआ तो हमारे पास पहली रो का और पहले कॉलम का सम आ चुका, देखो। जैसे ही पहला लूप खत्म हुआ तो हमारे पास इसका और इस वाले का सम आ चुका है, ठीक है। समझ आ रहा होगा ना, इस रो का सम आ चुका है। तो अब हम ये देखेंगे, इन दोनों में से हमें मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और ऊपर पहले वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर लेते हैं जो हमने इस्तेमाल करें, वरना बाद में हमें कंफ्यूजन हो जाएगी। सम आर को भी डिक्लेयर कर लेते हैं पहले 0 से, और सम जो हमने कॉलम बनाया इसको भी डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इतना तो समझ आ गया होगा आपको। अब इसमें से हम मैक्सिमम भी फाइंड करते हुए चलना है ना, तो बार बार रो कॉलम आती रहेगी तो हम चेक करवाते रहेंगे किसमें मैक्सिमम मिल रहा है। तो एक मैक्स नाम का वेरिएबल भी बना लेते हैं जिसके अंदर की हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। मैक्स को भी पहले 0 से इधर पे देखेंगे। और मैं मैथ डॉट मैक्स का इस्तेमाल नहीं करूं, अभी बताऊंगा उसका मैं क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। उसका भी कर सकता था, वो अलग तरीके से हो जाता। पर मैं आपको इससे समझाता हूँ, इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको और क्वेश्चन को समझने के लिए भी आसानी होगी। जैसे मैक्स मैक्स इज लेस देन सम आर होता है, तो अभी मैक्स की वैल्यू क्या है, 0 होगी, ठीक है। अगर वैल्यू सम आर से छोटी हुई तो पहली बात तो मैक्स के अंदर आ जाए सम आर, ठीक है। और एक और चीज बनाएंगे चेक नाम की। और ये चेक मैं क्यों बना रहा हूं अभी आपको पता चलेगा। ये चीज हमें एक चीज बताने का काम करेगी, रुको पहले कंडीशन हम एक और के लिए बना लेते हैं। मैक्स इक्वल टू, क्योंकि हमें दोनों में से मैक्स लेना है ना, अगर होगा सम कॉलम के, समझ रहे हो ना मैंने ये क्यों लिखा है कॉलम को। अभी बताता हूँ ये मैंने क्यों लिखा, हर एक लाइन का मतलब समझते हुए चलना, ठीक है, वरना मजा नहीं आएगा अगर आप समझोगे। तो देखो, इफ मैक्स इज लेस देन सम आर मैंने क्यों लिखा, कि मतलब जो ये पहली बार में रो निकली ना, यहाँ देखो, मानो कि 1 2 2 3 कुछ थी ना, तो पहली बार जब अंदर वाला लूप खत्म हुआ ना, तो हमारे पास ये दोनों चीज का सम था। जो सम रो में इसका सम होगा और सम कॉलम में इसका सम होगा, ठीक है। तो हमें मैंने क्या बोला था, हमें रो और कॉलम में से मैक्सिमम सम का फाइंड करना है ना, चार देखो इसमें हमें मतलब चार चीजों में से फाइंड करना है। देखो, इस वाली रो का भी देखा जाएगा, भी इस वाली रो का भी। तो पहले इन दोनों में से मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं, हमें कौन सा मिलेगा, सम आर और ये सम कॉलम में से, ठीक है, कॉलम है इन दोनों में से जो मैक्सिमम। तो इसी के लिए देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इफ मैक्स इज लेस देन सम आर, तो सम मैक्स के अंदर पहले ये वैल्यू हो जाएगी। फिर इसी मैक्स के अंदर अगर इसी मैक्स के साथ फिर सम कॉलम का भी देखा जाएगा, क्या जो मैक्स के अंदर ये सम ही आ रहा होगा पहली बार में, तो फिर सम कॉलम से भी चेक करवाया जाएगा, क्या जो ये रो पहली वाली रो का सम था क्या वो छोटा होगा, इक्वल मैंने गलत लगा दिया, छोटा होगा तो मैक्स इक्वल टू कॉलम की वैल्यू आ जाएगी, जो बड़ा होगा मतलब वो आ जाएगा मैक्स के अंदर, समझ रहे हो ना, जो बड़ा होगा वो आ जाएगा इससे। और इसके अंदर भी हम चेक की वैल्यू बंद कर देंगे। चेक मैं क्यों बना रहा हूं, अब चेक का मतलब समझो। अभी इसका आगे इस्तेमाल होना है वैसे, पर चेक का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है। लास्ट में हमें ये चीज पता चलेगी कि किसकी वैल्यू हमें बड़ी मिली है, रो की वैल्यू बड़ी मिली है, कॉलम की वैल्यू बड़ी मिली है, ठीक है। रो की वैल्यू बड़ी मिली है, कॉलम की वैल्यू बड़ी मिली है। अभी देखा आगे आपको और अच्छे समझ आएगा कि चेक से क्या हो रहा है, इसको डिक्लेयर भी कर लेते हैं, ठीक है। चेक की वैल्यू पहले हम कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने -1 दे दिया, आप कोई सी भी नंबर दे सकते हैं, चेक की वैल्यू से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि चेक असल में कर क्या रहा है। अब हमारा यहाँ तक का पार्ट हो चुका, ठीक है। अब देखो, अब चेक का मेन काम आया। अब चेक करेगा क्या जो ये हम्म, तो जो चेक की वैल्यू है, अब हम चेक की वैल्यू चेक करवाएंगे। अगर चेक की वैल्यू होती है 0, मतलब जो भी लास्ट वैल्यू चेक की रही होगी जब ये सारे लूप खत्म हो जाएंगे ना,
तो चेक की वैल्यू या तो 0 रहेगी या तो 1 रहेगी। और 0 और 1 से हमें क्या चीज पता चलेगी कि लास्ट बार ये किस लूप के अंदर गया था, इस वाले इफ के अंदर या इस वाले इफ के अंदर। और जैसे हमें ये पता चल गया कि किस वाले लूप के अंदर गया था, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू है, कॉलम की वैल्यू है कि रो की वैल्यू है। ठीक है, जैसे हमें ये चीज पता चल गई कि रो की वैल्यू है कॉलम की वैल्यू है, तो हम फिर रो से माइनस करेंगे ना, जो मैंने आपको समझाया था। मानो कि हमें मैक्सिमम वैल्यू इनमें से कौन सी मिलती कि अगर रो की देखी जाती तो 3 2 5 3 2, यार ये इसमें इक्वल आएगी। आप और कंसिडर नहीं तो इस वाले एग्जाम्पल को देख के रुको, पहले ही वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं जो इन्होंने दिया था। 1 इक्वल भी आती तो कोई सी भी ले सकते थे वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। देखो जैसे इस वाले में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आती है, ये आती ना। ठीक है, 4 3 7। ठीक है, तो मैक्स के अंदर ये आर की होती है ना वैल्यू। तो हमें ये भी उस टाइम ये भी पता करना था कि यार ये कॉलम की वैल्यू है ये कि रो की वैल्यू है ये, क्योंकि हमें कैसे पता चलता है कि ये कॉलम की वैल्यू मिली है हमें मैक्स के अंदर 7। मैक्स के अंदर तो 7 आ जाती, पर हम ये नहीं पता लगाते कॉलम की आई है कि रो की आई है। देखो हमें यहाँ देख के तो पता चल जा रहा है रो की आई है। तो इसीलिए मैंने चेक 0 और चेक 1 का कॉन्सेप्ट बनाया कि अगर चेक क्या बोलते हैं 0 आया है तो इसका मतलब रो की वैल्यू मिली है। ठीक है, क्योंकि लास्ट बार वो रो वाले लूप के अंदर होगा तभी कुछ मैक्स के अंदर उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इस समय पता चला, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता चला तो जैसे ही हमें ये पता चल गया कि रो की वैल्यू मिले तो हम रो से ही माइनस करेंगे ना, हम कॉलम से माइनस नहीं करेंगे, हम रो से माइनस करेंगे। कॉलम तो ऑटोमेटिक इक्वल बन जाएगी, इसीलिए हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, वरना मैं कॉलम से माइनस करवा देता तो गलती हो जाती। अभी कॉलम मैं क्या बोल रहा हूँ अब और अच्छे से समझ आएगा। देखो 2 + 1 इसका सम 3 आ रहा है ना, तो बस हमें इससे माइनस करवाना आंसर आ जाता। देखो 7 - 3 करवाता तो आंसर कितना आ जाता, जैसे इन दोनों को माइनस करवा देता तो 7 - 3 4, तो इसका आंसर 4 आता। ठीक है, तो हमें बस यही करवाना था कि इसमें 4 स्टेप लगते हैं इसको इक्वल करने में, और 4 ही लगेगी अगर आप देखोगे तो यही कॉन्सेप्ट है कि हमें दूसरे वाले सम को माइनस कराना है, तो इसलिए पता करना है कि हमें रो का सम मिला है ये मैक्स के अंदर या कॉलम का मिला है। ठीक है, क्योंकि कॉलम का देखो कॉलम का ये होता है, अगर मैं इससे माइनस करवा देता 1 3 से तो गड़बड़ हो जाती ना, तो इसलिए मुझे चाहिए था। और मैं किस सम की बात कर रहा हूँ अभी बताऊंगा, अभी मेरे को सम भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं सम भी बना देता हूँ कि मैं किस सम की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल और इस्तेमाल कर लेते हैं। एक सम वन बना देते हैं जिसके अंदर सारी रो का सम होगा। ठीक है, क्योंकि हमें रो से माइनस करवाना है ना, सम वन इसलिए, और सम टू जिसमें कि हमारे पास सारी कॉलम का सम होगा। ठीक है, सारी रो कॉलम का मतलब समझे, हमें सारी रो से माइनस करवाना है। ठीक है, बड़े वाले एग्जांपल को देख लो, 1 2 3 4 2 3 1 2 3, मानो ये है ना। तो हमें अगर इसका जैसे 9 आ रहा था ना उस टाइम सम, तो हमें इस 9 को इससे भी माइनस करवा के देखना था जो इसका सम 6 आ रहा था, और इससे भी माइनस करवा के देखना था। ठीक है, इस 9 को हमें इससे भी माइनस करवाना था, इससे भी माइनस करवाना था, तब हमें पता चला था कि कितनी कमी है इनमें 9 बनने में। तो जैसे हमें पता चल जाता है इसमें 3 की कमी है, इसमें 3 की कमी है, तब जाके 9 बन जाते। तो यही चीज है, हम एक सम नाम का वेरिएबल इसे बना लो कि ये 6 सम नाम के वेरिएबल में हम इस 6 को भी ऐड करके रखेंगे, इस 6 को भी। जैसे मान लो इसका सम कितना आ जाता, 12 आ जाता। ठीक है, तो हम जैसे ही 12 से इस 9 को माइनस करते तो हमारे पास कितना आंसर आता पहले, तो यहाँ पे देखो जो हमें करा 12 - 9, तो 12 - 9 जो हमने कराया ना, तो हमें 12 - 9 में थोड़ा गलत बोला था। हमें बोला था कि जैसे 9 - 6 कराया तो 3 आया, 9 - 6 तो हमने 2 बार 9 को माइनस कराया, यहाँ पे मैं 1 बार माइनस कराया था ना, तो ये भी तो गलती करा था मैं। 6 तो 12 था, ठीक है, लेकिन ये 9 भी 2 बार था। ठीक है, 6 6 12 है मानो, इसको तो माइनस कराया, तो 9 को भी तो 2 बार माइनस करवाया मैंने इससे, एक बार इससे फिर एक बार इससे। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैथ के हिसाब से देखो तो ऐसे होगा 9 - 6 +9 - 6, यही तो कर रहा हूँ ना। देखो स्टेप काउंट करने के लिए पहले इससे माइनस कर रहा था फिर इससे कर रहा था, तब जाके हमारे पास आंसर आता ना, आंसर आता। इसको करने के बाद तो 9 - 6 करोगे 3 आता, इसको करते +3 आता, तो ऐसे करके आ रहा था ना। तो ये बात आपने देख ली होगी। तो इसके लिए हमें एक बात और समझ आती है कि हमें 9 की कितनी जरूरत होगी, 2 बार जरूरत है ना, जितनी ये मैट्रिक्स की लेंथ दे रखी है, देखो 1 2 3 उससे एक कम जरूरत है। तो इससे हम जब लास्ट में आंसर निकालेंगे तो हमें पूरे से माइनस करना पड़ेगा ना, कि ये जैसे 9 था तो हम ये थोड़ा टफ हो जाएगा। मान ली कि पहले कि 2 बार माइनस करो जितना ये n है हमारे पास उससे एक कम करो, तो इसके लिए इससे अच्छा कि हमारे पास क्या तरीका है कि जैसे ये है ना, हम इस टोटल को रो का सम ले लेंगे
पहले ही जो काउंट करवा लेंगे इस रो का, जैसे 6 9 6 जितना भी इसका टोटल सम आएगा, और इस 9 को भी 3 बार माइनस करवा लेंगे सम से। समझ रहे हो? एक बार इससे करवा लेंगे, क्योंकि देखो यार आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है समझना। एक बार यहाँ देखना, थोड़ी चीज इस चीज को जल्दी देखो। आज क्वेश्चन मैंने थोड़ा ऐसे ही घुमा दिया यार, मैं क्या ही बोलूं। ये चीज देखना है, पर ये लास्ट पार्ट रह गया है। इस चीज को समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इसकी में 9 था, इसमें 6 था, इसमें 6 था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इस टोटल सम ले लेंगे ना, इसको भी ऐड करवा लेंगे एक सम नाम के वेरिएबल में रो के, इसको भी ऐड करवा लेंगे, इसको भी ऐड करवा लेंगे। इसका फायदा क्या है, अगली बार हम इससे जितनी इसकी मैट्रिक्स की लेंथ दे रखी है, एन दे रखी होगी, मान एन, तो उतनी बार 9 गुना करेंगे उससे। जैसे एन को दे रखा मानो 3 दे रखा, तो 3 ही तो है, 1 2 3, 1 2 3 ही है ना, एन इंटू एन की मैट्रिक्स है। तो 3 into 9 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 27 आया। मतलब कि इसका मतलब समझ रहे हो, 3 बार 9 माइनस करवा रहे हैं ना, इसीलिए 3 into n कर। देखो पहले मैं इससे 9 माइनस करवाऊंगा, यहाँ बड़ा है ना, 9 माइनस से, 9 माइनस इससे, 9 माइनस इससे, तो देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 0 आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि हम टोटल का भी सम ले लेंगे ना इस तीनों रो का, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे हम 3 into 9 करवाएंगे तो एक बार तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मेन हमारा यही होगा उससे, 9 - 6 और 9 - 6 हमारे पास स्टेप आ ही जाएंगे, 3 + 3। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि हम जो सम होगा, सम मानो हमें रो, जब चेक से पता चलेगा ना कि हमारे पास रो में मिला है, तो कुछ सम आया होगा हमारे पास, जो हमने सम 1 बनाया है उसके अंदर, तो उसके अंदर रो, सारी रो का सम आ जाएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो हमारे पास ये फालतू है ना, हमें ये बीच वाली रो को ऐड नहीं करवाना चाह रहे हैं उसके अंदर, हम खाली इन दोनों से माइनस करवा रहे हैं, ऊपर वाले से। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक फालतू 9 को और जोड़ दे रहे हैं, तभी हमने n into 3 करा, एन जितना भी n into 9 करा। तो ये फॉर्मूला बन के हाजिर हो चुका है, एन इंटू मतलब जो मैक्स होगा, 9 में बताना चाह रहा हूँ, ये मैक्स होगा उसके बदले, ठीक है, जो भी मैक्स आया होगा। तो इसमें वरना n - 1 करता, ठीक है, n - 1 इससे करता कि 2 बार ही 9 माइनस करवा लेना, एक बार इस 6 से, एक बार, एक बार, लेकिन 3 बार भी करवाया तो हमने, कोई बात नहीं, इसका भी सम ऐड करवा लिया इस टोटल वाले सम में, कि ये 0 आ जाए, बीच वाला होगा 2 बार ही माइनस। ये सम फॉर्मूला इससे बन रहा है इसके लिए, ठीक है। तो जैसे ही चेक इक्वल टू 0 आ रहा है, जो हमने पहले ये जो बनाया ना, सम 1 इसके अंदर हम सम भी लेते चलते हैं। और सम कैसे लेके चलेंगे, देखो जैसे ये पहला वाला लूप खत्म हुआ था ना, तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, सम 1 के अंदर उसका सम ले लेते हैं, रो का सम ले लेते हैं, देखो जो ये सम आ रहे हैं ना, इसी को बस इसमें ऐड करवा देते हैं, सिंपल सा सम आर करवा देते हैं, ठीक है। और जो सम 2 है हमारे पास, सम 2 हो गया, इसके अंदर कॉलम का सम ऐड करवा देंगे, ठीक है, सम कॉलम। तो हमारे पास कॉलम का भी सम आ चुका है, ठीक है। और ये जो सम आर और सम आर है, हर बार हमें अलग अलग सम चाहिए, तो इसकी वैल्यू बार बार उसी में ही ऐड ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 भी करते रहते हैं। ये चीज तो आप क्वेश्चन कर करके समझ जाओगे कि ये क्या 0 0 क्यों डाल रहे हैं, तो आपको समझ ही आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन वैसे काफी खत्म ही हो चुका है, समझो। अब जैसे ही देखो हमें पता चला कि चेक इक्वल टू 0 का मतलब क्या था, देखो मैंने इस वाले लूप के अंदर 0 लिखा है, मतलब कि लास्ट बार इस इफ कंडीशन के अंदर होगा। और जैसे ये पता चला, तो इसका मतलब सम आर की वैल्यू होगी मैक्स के अंदर। तो अभी जो हमने फॉर्मूला बनाया, क्या करेंगे, हम रिटर्न करवा देंगे एन इंटू जो भी हमारा मैक्स बना है, ठीक है। मैक्स के अंदर मैंने आपको समझा दिया ना, पूरा मैक्स का फॉर्मूला का समझा दिया कैसे बना है, ठीक है। आज का यार वीडियो काफी ज्यादा लंबी होगी, मेरा भी बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, आज का क्वेश्चन को सॉल्व करके इतना बड़ा बनना नहीं चाहिए था, पता नहीं मैं क्यों बना रहा हूँ। और इसका 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब कि वो मैक्स के अंदर कॉलम की वैल्यू होगी, ठीक है। तो सिंपली हम रिटर्न क्या करवाएंगे, मैं भी थक गया हूँ यार कसम से, आज का क्वेश्चन का दिमाग खराब कर दिया मेरा। इतना था भी नहीं जितना मैंने आज बड़ा करके बता दिया, कल से जल्दी सुबह ही बनाऊंगा, इसलिए आज मेरा दिमाग खराब हो रहा है। खाना नहीं खाया मैंने, इसलिए ये देखो एन इंटू मैक्स करके, अरे यार कसम से यहाँ पे सम 1 आएगा, ठीक है। चेक 0 का मतलब क्या था कि वो
उस टाइम क्या बोलते हैं, सम रो की वैल्यू होगी ना उसके अंदर, सम वन की, मतलब जो रो की वैल्यू होगी हमारे पास, सम वन के अंदर रो की वैल्यू है, और सम टू के अंदर किसकी वैल्यू है, कॉलम की वैल्यू हमारे पास। देखो आप एक बार कंपाइल और रन कर लेते हैं। तो एरर आ रहा है कुछ, देख लेते हैं क्या एरर है। कैन नॉट फाइंड सिंबल, कहाँ नहीं फाइंड, हाँ तो यार ये चल गया, पता नहीं क्यों ही बोल रहा था फालतू का पहली बार में। पर एक और बार कंपाइल रन करके देख लेता हूँ। तो इस बार चल रहा है कोड पूरा। वो खाली पता नहीं आर ऊपर वेरिएबल मैंने शायद एक बार छोटा आर कर दिया होगा, इसलिए वो डिक्लेयर की प्रॉब्लम हो रहा था। तो एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, सही आ रहा होगा इस बार आउटपुट, सबमिट करके भी। तो नेट स्लो चल रहा है क्या, शायद थोड़ा सबमिट में टाइम लग रहा है, पर हो चुका है मेरे हिसाब से क्वेश्चन। और कुछ समझ ना आया तो बताना यार, आज मैं थक गया था काफी, थोड़ी नींद से आ रही है, इसलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा अजीब सा हुआ आज, मुझे पता है, इसलिए वीडियो भी काफी लंबी हो गई। बस फिर सुबह ही आएगी यार, टेंशन मत ना लो। आज की देख लो बस, ये लंबी चौड़ी वीडियो काफी। अरे यार नेटवर्क भी स्लो चल रहे हैं इस टाइम, इसलिए सबमिट नहीं हो, पर ये सर सबमिट हो जाएगा। और क्वेश्चन हो चुका है यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और यही है यार, ज्यादा आज मैं बस ऐसे ही है। और बताना, कमेंट करके बताना अगर कुछ समझ ना आया हो तो आज की वीडियो में, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।